नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। दरअसल बिहार हो या झारखंड, दोनों की राजनीति का एक दूसरे पर जोरदार असर पड़ता है। हेमंत सोरेन जैसे ही जेल से बाहर आए हैं, झारखंड की राजनीति में उथल पुथल मच गई। चंपई सोरेन पिछले 2 दिनों से दिल्ली में है। इनफैक्ट मैं कहूं तो गुरुग्राम में रुके हुए, और चंपई सोरेन जिस उम्मीद से यहां आए थे वो उम्मीद पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। दरअसल मैं बहुत सारी बातें अंदर की बताने जा रहा हूं कि आखिरकार चंपई सोरेन दिल्ली आकर के फिसड्डी साबित क्यों हो रहा है। चंपई सोरेन को क्या बीजेपी ने धोखा दिया है? चंपई सोरेन क्या बीजेपी के बहकावे में आ गए हैं? और चंपई सोरेन जो कि सोरेन परिवार का बेहद लॉयल माने जा रहे थे, आखिरकार ऐसा क्या हुआ 1 महीने में कि चंपई सोरेन ने सीधे बगावत की शुरुआत कर दी। बगावत करते करते वो कोलकाता पहुंचे, कोलकाता से दिल्ली पहुंचे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन के जासूस उनका लगातार पीछा कर रहे थे। चंपई सोरेन जब राजगद्दी पर थे, सत्ता संभाल रहे थे, तब भी पल पल का रिपोर्ट हेमंत सोरेन के पास पहुंच रहा था। इसलिए हेमंत सोरेन बेचैन थे। हेमंत सोरेन जेल से छूटने का इंतजार कर रहे थे। और साथ ही साथ जो चंपई सोरेन कहते हैं कि विधायक दल की मीटिंग उनके द्वारा बुलाई जानी थी, लेकिन हेमंत सोरेन गुट ये कहता है कि वो विधायक दल की मीटिंग नहीं थी, वो महागठबंधन की मीटिंग थी। और हेमंत सोरेन को कांग्रेस का भी फरमान दिल्ली से मिल चुका था कि आप छूटे हैं, जल्दी से मुख्यमंत्री की गद्दी संभालिए, क्योंकि जिसको आपने गद्दी पर बिठाया है वो बीजेपी वालों के हाथों में खेल रहा है। सवाल यह है कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसने चंपई सोरेन को भटका दिया। एक नाम जो बहुत ज्यादा चर्चा में है वो है चंचल, जो कि उनके राजनीतिक सलाहकार माने जाते हैं। सवाल यह उठता है कि चंचल की चंचलता ने झारखंड की राजनीति को गरमा दिया है। सवाल यह उठता है कि क्या ईडी का डर भी चंपई सोरेन को बीजेपी के तरफ आगे बढ़ा दिया? लेकिन बीजेपी को लगा कि इनके साथ कम से कम 6-7 विधायक होंगे, पर चंपई सोरेन खाली हाथ है। इनके जो बेहद करीबी विधायक थे उन्होंने भी पलड़ा झाड़ लिया। अब चंपई सोरेन अकेले हैं, इसलिए बीजेपी को इनमें दिलचस्पी दिखाई नहीं पड़ रही है। चंपई सोरेन दिल्ली एनसीआर में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन बीजेपी उनका फोन नहीं उठा रही है। आखिरकार क्या कुछ चल रहा है? किसने चंपई सोरेन को भटकाया? चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के खिलाफ बगावत पर क्यों उतर आए? क्या है अंदर की कहानी, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और हम आपको बताएंगे कि दरअसल अब चंपई सोरेन के साथ बीजेपी क्या करने जा रही है। फंस गए हैं चंपई सोरेन, कैसे निकलेंगे चंपई सोरेन? कहते हैं ना, चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। तो क्या चंपई सोरेन वापस हेमंत सोरेन के ही पास जाएंगे, माफी मांगेंगे और फिर से उसी पार्टी के लिए काम करेंगे? क्या करने वाले हैं चंपई सोरेन, आइए आपको बताते हैं। दिल्ली आए थे सर, किन किन से मुलाकात हुई? क्या नहीं, हम किसी से मुलाकात नहीं, अपना हम निजी काम में है। निजी काम है तो क्या भाजपा के लोगों से मिलना चाहते थे? नहीं, वैसा कोई हमारा यही नहीं है। तो किसी से नहीं मिलना चाहते ना। अच्छा, पार्टी से नाराज क्यों थे? और क्या वो सब हमने पहले हो चुका है। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए जो चर्चाएं चल रही थी, उसके लिए क्या अभी तो कौन ये सब कह रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो चुनाव सर अब जेएमएम से ही लड़ेंगे, अब कैसे आगे का क्या रहेगा? हम तो बोल चुके हैं। देखिए, तो चंपई सोरेन के बदलते स्टैंड, बदलता मूड, बदलता मिजाज, एक कहानी तो बहुत साफ कह रही है कि चंपई सोरेन आए थे दिल्ली। वो मैंने एक कहावत कही ना कि चौबे जी आए थे छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। तो क्या चंपई सोरेन की स्थिति वही हो गई? और चंपई सोरेन की स्थिति इसलिए हो गई है क्योंकि चंपई सोरेन के साथ एक भी विधायक नहीं। अगर चंपई सोरेन के साथ 4 विधायक भी होता तो बीजेपी उन्हें हाथों हाथ लेती। बीजेपी नाप रही थी। बीजेपी को लग रहा था कि क्यों नहीं इस खेल में चंपई सोरेन को बाहर निकाला जाए। चंपई सोरेन अगर बाहर आते हैं, 4-5 विधायक भी साथ लेकर आते हैं, तो कम से कम
मनोबल तो हेमंत सोरेन का टूटेगा। एक परसेप्शन तो बनेगा उनके खिलाफ कि हेमंत सोरेन कमजोर हैं, तानाशाही करते हैं, आदिवासी विधायक सब उनका साथ छोड़ रहे हैं, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। सवाल यह उठता है कि बीजेपी इस खेल में कितना सफल होती है, यह तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन चंपई सोरेन असफल होते क्यों दिख रहे हैं? चंपई सोरेन का फोन दिल्ली के नेता उठा क्यों नहीं रहे? चंपई सोरेन जिस मंशा से दिल्ली आए थे, वो मंशा पूरी होना तो दूर, उसको लेकर के कोई बात तक करने को तैयार नहीं। हुआ क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। हमारे साथ जोड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे संवाददाता अशोक कुमार रांची से जोड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, बिहार झारखंड देश की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं। और हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक, मेरे पास जो जानकारी है, चंपई सोरेन से बीजेपी का कोई शीर्ष नेतृत्व तो बात नहीं कर रहा। चंपई सोरेन के साथ एक भी विधायक नहीं है। चंपई सोरेन को लेकर के ड्रामा जितना भी हुआ हो, लेकिन चंपई सोरेन में दम नहीं है। और बीजेपी अब समझ रही है, इसलिए बीजेपी के शीर्ष नेता भाव देने के मूड में नहीं है। चंपई सोरेन को आज रांची लौटना था, अभी तक तो लौटे नहीं है। अब क्या चर्चा है रांची में? जेएमएम में लोग क्या कह रहे हैं? क्या चंपई सोरेन बीजेपी के ट्रैप में फंस गए और कहीं के नहीं रहे? बिल्कुल, अभी की वर्तमान की चर्चा की बात की जाए तो एक जो चर्चा जो ये सामने से निकल कर आ रही है कि चंपई सोरेन दिल्ली से झारखंड पहुंचने वाले हैं, लेकिन वो रांची नहीं बल्कि कोलकाता के रास्ते, यानी कोलकाता से वो फ्लाइट लेंगे, उसके बाद वो सीधे सरायकेला जाएंगे। सरायकेला जहां उनका पैतृक गांव है, वहां वो जाएंगे, अपने लोगों से मिलेंगे, आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। और जो 3 विकल्पों की उन्होंने जो चर्चा कही थी, अपने जो मार्मिक उनका जो पोस्ट जो था, जिसमें उन्होंने बताया था कि या तो राजनीति से संन्यास ले लेना, दूसरा जो उनका विकल्प था कि एक पैरेलल पार्टी बनाना या पैरेलल संगठन बनाना जो झारखंड मुक्ति मोर्चा या अन्य दलों के पैरेलल हो, तीसरा एक ऐसे साथी की तलाश करना जो उनके राह में उनकी मददगार बन सके, यानी कि बीजेपी। हालांकि चर्चा बीजेपी को उन्होंने अपने मुख से कभी नहीं किया, या बीजेपी के नेताओं ने भी ये नहीं कहा कि चंपई सोरेन हमारे दल में आ रहे हैं। आज की भी बात करें तो चंपई सोरेन ने यही कहा कि मैं जहां था वहीं हूं, बीजेपी में शामिल होने को लेकर मेरे तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले की बात की जाए तो अर्जुन मुंडा के पास मैं गया था, TV9 की टीम अर्जुन मुंडा के पास पहुंची थी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री या झारखंड के कदावर नेता हैं, और ये भी कोल्हान क्षेत्र से ही आते हैं, उसी कोल्हान प्रमंडल के क्षेत्र से आते हैं जहां चंपई सोरेन का एक बड़ा राजनीतिक कुनबा है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, बोलते जाइए। जी माफ कीजिएगा, तो अर्जुन मुंडा ने साफ तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हम पूरी रणनीति के साथ, और हमारी जो एक बैठकों का दौर चल रहा है, चाहे वो ग्राउंड लेवल की बात करें, पिछले दिनों बूथ लेवल की एक बैठक हुई थी जिसमें हेमंता बिश्व शर्मा आए थे। हालांकि चंपई सोरेन के सवाल पर अर्जुन मुंडा बचते हुए दिखे। उन्होंने ये कहा कि चंपई सोरेन का अपने पार्टी के नेताओं से मोहभंग हो गया है, जिस प्रकार उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, और एक मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें उनके कार्यक्रम को रद्द किया जाता है, किस प्रकार उन्हें कुर्सी से बेदखल कर दिया जाता है। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, मेरा चंपई सोरेन से कोई संपर्क फिलहाल नहीं हो पाया है। लेकिन उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन चूंकि कोल्हान के कदावर नेता हैं और लगभग 4 दशकों का उनका राजनीतिक सफर रहा है, तो मैंने उनके साथ काम किया है। लेकिन पार्टी में शामिल होने को लेकर अर्जुन मुंडा भी आज बचते हुए देखे गए। बता दें कि 2 दिन पहले की बात करें तो बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी का एक पोस्ट आया था, जिसमें उन्होंने एनडीए में कोल्हान टाइगर चंपई का स्वागत किया था। उसके बाद कई नेताओं के पोस्ट आ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि बीजेपी एक समंदर है जिसमें सभी दलों के नेताओं का स्वागत है। लेकिन आज की बात करें तो झारखंड बीजेपी के यही मैं बताने जा रहा हूं, यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल इनको लग रहा था कि इनके सबसे करीबी दशरथ गगरई, मैं सही नाम ले रहा हूं अशोक, वो इनके साथ आने वाले हैं। इनको लग रहा था
कि पोटा के विधायक मोहंती और जितने भी हैं वो भी इनके साथ आने वाले हैं। लेकिन दरअसल हेमंत सोरेन ने एक खेल खेल दिया। हेमंत सोरेन ने कहा, जो मेरी जानकारी है, हेमंत सोरेन ने कहा कि जो जगह कोल्हान में चंपई सोरेन की थी, अब वो जगह दशरथ गोगरई को मिलेगी। सवाल यह उठता है कि कोल्हान के सबसे बड़े नेता के तौर पर हेमंत सोरेन ने गगरई को प्रोजेक्ट कर दिया। अब जो गगरई इनके साथ आ सकते थे, वो सारे विधायक अब खुल करके प्रेस विज्ञप्ति निकाल रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि नहीं, हम हेमंत सोरेन के साथ हैं, हमारे नेता वो हैं। और इन सबको पता है कि हमारी इंडिविजुअल की कोई पहचान नहीं है, तीर धनुष की पहचान। तीर धनुष के नाम पर हम जीतते हैं। अशोक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त मैं सीएम हाउस के बाहर खड़ा हूं और आपको एक नजारा मैं दिखा सकता हूं। और हमने जो खबर सबसे पहले दिखाया कि कोल्हान के 4 विधायक, जो ये ऐसा कहा जा रहा था कि ये चंपई सोरेन के संपर्क में हैं, उन 4 विधायकों का मैं नाम बता देता हूं। वो 4 विधायक थे, दशरथ गगरई, रामदास सोरेन, समीर मोहंती और मंगल कालिंदी। ये चारों विधायक फिलहाल सीएम हाउस में मौजूद हैं, जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं। और तस्वीरों भी बिल्कुल यहीं से तो खेल बिगड़ गया, यहीं से तो खेल बिगड़ गया। रामदास सोरेन, समीर मोहंती, दशरथ गगरई और एक चौथे विधायक, चारों विधायक मंगल कालिंदी, चारों विधायक जो कि चंपई सोरेन के साथ आने वाले थे, वो चारों विधायक झारखंड में ही रह गए। चंपई सोरेन का दाव धरा का धरा ही रह गया। और दरअसल बीजेपी इसी बात का इंतजार कर रही थी। जब अब बीजेपी को समझ में आने लगा है कि इनके साथ कोई नहीं है, डॉक्टर संजय, और जब इनके साथ कोई नहीं है तो बीजेपी को लग रहा है कि अब किसी आदिवासी नेता को बुला करके क्या करना है। एक प्रयोग तो लोकसभा में फेल हो गया, जब दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन लोकसभा चुनाव में खड़ी होती हैं और जो दुमका बीजेपी की जीती हुई सीट थी वो बीजेपी हार जाती। तो अब बीजेपी को लग रहा है कि नाहक एक बड़े नेता को साथ लेने का फायदा क्या होगा, कोई फायदा होगा क्या, सरकार पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं। ऐसे में परसेप्शन लेवल पे जो भी बात हो कि चंपई सोरेन के साथ खराब हुआ, हेमंत सोरेन का रवैया तानाशाही है, लेकिन चंपई सोरेन की राजनीतिक ताकत कुछ मजबूत तौर पर सामने आई हो, ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए अब बीजेपी भी घास नहीं डाल रही है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि झारखंड में 2 बड़े नेता बीजेपी के कैंप किए हुए थे, शिवराज सिंह चौहान और हेमंत विश्व शर्मा, और दोनों ने ही चंपई सोरेन पर दांव लगाई थी। दोनों ने चंपई सोरेन को समझाया था कि आप आ जाइए, और चंपई सोरेन ने भी एश्योरेंस दिया था जिन विधायकों का आप नाम ले रहे हैं। बल्कि इन्होंने तो 6 विधायकों के बारे में कहा था कि हम जब आएंगे तो हमारे साथ 6 विधायक आ जाएंगे। कांग्रेस के भी कुछ विधायकों की बात इन्होंने की थी, लेकिन जब विधायकों से बात कराने की बात की गई तो फिर उन विधायकों ने अपने को किनारे कर लिया। चंपई सोरेन वहां पर अकेले पड़ गए। और अगर ये 6 विधायक इनके साथ आ भी जाते तो सरकार के सेहत पर कोई असर वहां नहीं पड़ने वाली थी, क्योंकि अभी तो वहां पर 7 या 8 सीटें तो खाली ही है। अब 75 में जोड़ लीजिए कि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और निर्दलीय, ये सब मिला करके एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी उनके पास है। तो अगर इनके पास 4 विधायक भी चले जाते, 6 विधायक भी चले जाते, तो झारखंड की सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं था। उस समीकरण के तहत ये कोई बीजेपी वहां सरकार नहीं बना लेती। तब इन्होंने विकल्प की बात करनी शुरू की थी, और ये विकल्प में बिल्कुल दूसरे विकल्प की तरफ ये चंपई सोरेन जाएंगे। अमित शाह का तो ये इंतजार ही करते रहे। अमित शाह से मुलाकात तो छोड़ दीजिए, बात तक नहीं हो पाई। और जो इनको एश्योरेंस दिया गया था कि दिल्ली में आपसे मुलाकात होगी, आपसे बात होगी, आपके जो फैसले होंगे उस पर हम लोग उस पर मुहर लगाएंगे, लेकिन वहां तो साफ साफ किनारे कर दिया गया। तो चंपई सोरेन बिल्कुल अलग थलग पड़ते हुए दिख रहे हैं। और अब चंपई सोरेन आगे क्या करेंगे? हाँ, इस बात की सच्चाई है, ठीक है, विधायकों ने इनका साथ छोड़ दिया, वो हेमंत सोरेन के साथ खड़े दिखे, लेकिन चंपई सोरेन का कोल्हान में एक प्रभाव है,
इस सच्चाई को भी स्वीकार करनी होगी। 7 बार से एमएलए हैं। 6 महीने का जो इनका कार्यकाल रहा, एक ईमानदार मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा। वो ये नहीं कह सकता है कि इन्होंने कहीं से भी कोई भ्रष्टाचार किया हो। जो आप कह रहे थे कि जब हेमंत सोरेन को जेल से भी डे टू डे में जो खबरें मिल रही थी, खबरें इस बात की मिल रही थी कि ये कई योजनाएं जिसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसका क्रेडिट ये खुद लेना चाहते हैं। और उसी बात को लेकर के हेमंत सोरेन से तकरार शुरू हुई कि आप जैसे अब 1000 रुपया महिलाओं को देने की बात थी, इसका क्रेडिट ये लेना चाहते थे। हेमंत सोरेन ने कहा कि नहीं, इसका क्रेडिट आप क्यों लीजिएगा। और भी कई चीजें हैं अंदर खाने में, बाहर में, जो चंपई सोरेन चाहते थे कि योजनाएं जाए और इसका क्रेडिट झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को मिले, सरकार को मिले। हेमंत सोरेन चाहते थे कि इसका पूरा का पूरा क्रेडिट हमें मिले। कल भी मैंने 1-2 सवाल पूछा था, संयोग से आज तो आपके यहाँ नहीं है, कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्पोक्स पर्सन थे कि ठीक है, बड़े अच्छे थे, बड़े विश्वासी थे, बड़े ईमानदार थे, तो आपने चंपई सोरेन को बिठाया। लेकिन चंपई सोरेन को हटाने के पीछे कौन सा कारण था? कौन सा वो सैबोटाज कर रहे थे जिसकी वजह से आपको लगा कि अगर इनको नहीं हटाएंगे तो पार्टी टूट जाएगी, पार्टी बिखर जाएगी? मुख्यमंत्री तो आप ही ने बनाया था। 3-4 महीने की बात थी, 3-4 महीना और वो रह जाते तो क्या ये पूरी तरह से भाजपा के गोद में चले जाते? और अगर ऐसी ही बात थी तो आप बताइए, अगर इतने बड़े अविश्वासी थे कि जैसे ही उन्होंने आपने उनको सत्ता सौंपी, वो आपकी जमीन को जो है वो धीरे धीरे भाजपा के खाते में खिसकाने लगे, तो इस अविश्वास, तो इस पर वो चुप हो गए, कहे कि नहीं, हम इस तरह की बात कैसे बता सकते हैं कि उन्होंने। लेकिन अंदर की बात यही थी, योजनाओं को लेकर के। देखिए, बहुत तरह की बात है डॉक्टर संजय, अंदर की बात। मुझे लगता है अशोक, मैं आपके पास आऊंगा, अभी प्रियदर्शी रंजन भी हमारे साथ हैं, इनसे मैं पूछना चाहूंगा। अंदर की बातें बहुत सारी है। कहा जा रहा है कि ईडी को लेकर के भी इन पर दबाव था और ये बीजेपी के हाथों खेलने लगे थे। इस तरह की बात भी अंदर खाने बहुत तेज चल रही है। कहा यह जा रहा है कि ईडी के जरिए भी इनको साधा गया। कहा यह जा रहा है कि इनके मीडिया एडवाइजर के जरिए बीजेपी ने इनको बरगलाया। दोनों का दबाव इस तरह का हुआ। और एक चर्चा और भी बहुत ज्यादा है कि ये सीडी कांड क्या है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन चर्चा बहुत हो रही है। तो राजनीतिक गलियारे में चर्चा तो बहुत है, जबकि इनका इमेज बेदाग का रहा है, साफ सुथरा रहा है। कहा जाता है ये तो बहुत साफ सुथरे दिल के हैं, शिबू सोरेन के साथ शुरुआत से थे। बीजेपी ने इनके सलाहकार के जरिए इनको बरगलाया कि कैसे आपकी बेइज्जती हुई है। और दूसरा यह भी कहा गया कि ईडी का भी शिकंजा आपके ऊपर कसा जा सकता है। और इन दोनों बातों से ये नाराज होकर के और ये हेमंत सोरेन के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया। इनको लगा कि हमारे साथ कई विधायक आ जाएंगे, कम से कम कोल्हान के 4-6 विधायक तो आ ही जाएंगे उस जगह के आसपास के। अब विधायक एक भी नहीं आ रहे हैं। अब बीजेपी में ही आवाज उठ रही है कि अरे भाई, आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी भी हैं, आदिवासी नेता अर्जुन मुंडा भी हैं, कोल्हान से ही रघुवर दास भी हैं। इतने बड़े बड़े नेताएं, 3-3 मुख्यमंत्री जिस पार्टी के पास हो, फिर वो पार्टी चंपई सोरेन को लेकर के क्या करेगी? चंपई सोरेन की राजनीतिक हैसियत तो दिख गई है कि मेले भी साथ नहीं है। और जहां से ये हैं वहां इंडिविजुअल बहुत मैटर नहीं करता है, सिंबल मैटर करता है। तीर धनुष की पहचान होती है। और जो इनके सबसे करीबी दशरथ गगरई, उनको हेमंत सोरेन ने कह दिया कोल्हान अब आप देखेंगे, कोल्हान का नेतृत्व तो आपके हाथों में होगा। तो दशरथ गगरई को अपॉर्चुनिटी दिख गई, तो सवाल है ये अलग थलग पड़ गए। क्या कहते हैं प्रियदर्शी रंजन जी? देखिए, ये राजस्थान में जो कांड सचिन पायलट के साथ हुआ था, कुछ वैसा ही चंपई सोरेन के साथ झारखंड में हो गया है। कुछ वैसा ही हुआ है जैसा अजीत पवार के साथ जब एनडीए की सरकार बन रही थी और फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले थे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बतौर उप मुख्यमंत्री बने थे। कुछ वैसा ही हाल कमोबेश चंपई सोरेन के साथ हो गया। चंपई सोरेन इस विश्वास में थे कि वे खेला कर देंगे, लेकिन खेला चंपई सोरेन के साथ ही हो गया। झारखंड की राजनीति में चंपई सोरेन की जो हैसियत है वो तो किसी से छुटी हुई नहीं।
लेकिन उसके साथ यह भी जोड़ना चाहिए कि उनकी राजनीतिक हैसियत कहीं न कहीं सोरेन फैमिली के साथ रहकर ही मजबूत हुई है। भले ही वो यूनियन लीडर से उनकी शुरुआत हुई थी, लेकिन जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उसको परवान शिबू सोरेन और उनके परिवार ने दिया है। आज भी जब बतौर मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया, उस समय भी जब कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, उसके बावजूद शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन ने यह फैसला किया कि नहीं, हम अपने विश्वास पात्र चंपई सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो चंपई सोरेन पर जितना भरोसा जताया गया सोरेन फैमिली, शिबू सोरेन एंड फैमिली के द्वारा, उस पर कहीं ना कहीं आज चंपई सोरेन ने खुद सवाल खड़ा कर दिया है। अंदर खाने क्या हुआ है ये तो चंपई सोरेन ही बताएंगे। चंपई सोरेन खुल करके कुछ बातें कह भी रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से उनका बयान आ रहा है वो कहीं ना कहीं यू टर्न टाइप का है। वो यू टर्न लेते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी से उनकी बात शायद नहीं बन पा रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में आदिवासी नेताओं की भरमार भारतीय जनता पार्टी के पास है, चंपई सोरेन की हैसियत अभी नहीं है कि वहां जगह बना पाए। चंपई सोरेन तभी भारतीय जनता पार्टी में अपनी जगह बना पाएंगे जब वे सरकार बनवा दें, और वैसी स्थिति तो बना नहीं पाए। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी शायद इनसे किनारे कर लिया होगा। और चंपई सोरेन की जहां तक बेदाग छवि की बात है, तो ये क्रांतिकारी टाइप के नेता रहे हैं। 1993 में इन पर विस्फोटक पदार्थ मामले में मामला दर्ज हुआ था। इस तरीके और इनसे कई तरीके से उग्र राजनीति भी इनके साथ इनके साथ जुड़ा रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मुझे जो लगता है कि चंपई सोरेन अपनी ही जाल में, अपने ही बुने जाल में घिर गए हैं। हेमंत सोरेन ने जो उनको भरोसा दिलाया था, जो दिया था मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो उस भरोसे पर खरा नहीं उतरे। इन्हें लक्ष्मण बना करके इनको मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन ये खड़ाऊ पूजन के बजाय भारतीय जनता पार्टी, जैसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करने लगे थे। और मैं उस दिन झारखंड में था जिस दिन हेमंत सोरेन को पुनः चंपई सोरेन के बाद मुख्यमंत्री बनना था। मैंने देखा था कि किस तरीके से झारखंड की सड़कों पर चंपई सोरेन की तस्वीरें लगी थी। पूरा झारखंड चंपई सोरेन के होर्डिंग पोस्टर से टंगा हुआ था, मानो वो विदाई समारोह नहीं, मानो एक नई शुरुआत हो रही हो। चंपई सोरेन वहां से नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वह आगाज था। कल तक जो नाराजगी थी चंपई सोरेन की, आज वो बगावत में बदला, लेकिन वो बगावत परवान नहीं चढ़ पा रहा है, क्योंकि जनता जब तक आपके साथ नहीं होगी, विधायक आपके साथ नहीं होंगे, जनता जब तक आपके साथ नहीं खेल, आप बिल्कुल ये बात कह रहे हैं। लेकिन अशोक, एक चर्चा झारखंड के राजनीतिक गलियारे में ईडी और सीडी की भी, उसमें कितना दम है? कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ईडी का शिकंजा, ईडी का डर भी इनके भीतर पैदा किया जा रहा है, और गुपचुप तरीके से सीडी की भी चर्चा बहुत है। सवाल यह उठता है कि यह झारखंड की राजनीति में बड़ी आम बात है, लेकिन मैं यहां पर चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जहां पे छोटे कम संख्या में विधायक होते हैं वहां पर सरकार गिरना, टूटना बड़ी आम बात होती है। सवाल यह उठ रहा है कि बीजेपी क्या इनको डराकर, फुसलाकर, बहलाकर अपने तरफ खींचने की कवायद कर रही थी? क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर यहां पर प्रेसिडेंट रूल भी लग जाता तो 30% आसानी हो जाती। 30% मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसकी सत्ता होती है उसके लिए बहुत आसान होता है चुनाव लड़ना। तो कहा यह जा रहा था कि चंपई सोरेन के बहाने सरकार को डीएस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी इसमें फेल रही। यह मैं नहीं कह रहा हूं, जेएमएम के लोग कह रहे हैं। जेएमएम के लोग बहुत तरह की बात कर रहे हैं कि चंपई सोरेन बहुत सीधे लोग थे, उनके मीडिया एडवाइजर के जरिए उनको बहकाया गया, फुसलाया गया, उन्हें सब्जबाग दिखाया गया, उन्हें ईडी से डराया गया। बहुत तरह की बात, सीडी की भी बात है, मुझे नहीं मालूम क्या है सीडी की बात, लेकिन यह सब तरह की बात झारखंड के राजनीतिक गलियारे में बहुत तेजी से चल रही है, और उसकी गूंज दिल्ली में भी सुनाई पड़ रही। मैं आपको यह बता दूं, तो सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी जो कैलकुलेटेड स्टेप ले रही थी कि चंपई सोरेन के पास कितने लोग हैं, क्योंकि चंपई सोरेन सीधे तो दिल्ली आए नहीं,
पहले कोलकाता गए फिर दिल्ली आए। बात यह भी उठी कि जब बीजेपी के बड़े नेताओं ने इनको फोन नहीं किया, इनका फोन नहीं उठाया, तो बीच में बात यह भी उठने लगी कि वो अपनी बेटी से मिलने आए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन यह पॉलिटिकल ड्रामा जिस तरीके से चल रहा है, क्या चंपई सोरेन की ताकत कितनी है वो बीजेपी ने भांप लिया है और अब बीजेपी इनको ज्यादा भाव नहीं देने के मूड में, ये मेरे पास जानकारी है। बिल्कुल, देखिए पूरे प्रकरण पे अगर बात करें तो झारखंड में पिछले अगर या यूं कहें कि 2019 में जब सरकार बनी हेमंत सोरेन की, उसके बाद से लगातार हेमंत सोरेन सहित उनके तमाम जो कैबिनेट के मंत्री वो एक केंद्र सरकार पे आरोप लगाते रहे हैं कि वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। यहाँ की जो चुनी हुई सरकार, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, एक आदिवासी बेटे का जो नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसे जिस तरीके से गिराने की साजिश रची जा रही है। तो ये शुरू से ईडी का अगर बात करें तो ईडी की हमेशा से ये नाम रहा है, चाहे सीबीआई की बात हो या अन्य केंद्रीय एजेंसियों की। चंपई सोरेन प्रकरण में कहें तो ईडी और सीडी की चर्चा तो हो रही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि जिस तरीके से 3 जुलाई को या उससे 2 दिन पहले की बात करें, हूल दिवस के बाद चंपई सोरेन का 2 कार्यक्रम था। 2 कार्यक्रम की मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि 2 प्रमुख कार्यक्रम था जिसकी होर्डिंग पूरे राज्य में लगे थे। एक उनका दुमका में कार्यक्रम था, दूसरा रांची के प्रभात तारा मैदान में, जहां वो पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे थे। बड़े बड़े फ्लैक्स लग चुके थे, बड़ा एक मंच बना था, एक बड़ा पंडाल सज गया था और पीजीटी टीचरों को जो उनके बीच एक उत्साह था कि चंपई सोरेन हमें नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। एकाएक 3 जुलाई से पहले यानी 2 जुलाई को सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए जाते हैं। 3 जुलाई को एकाएक एक खबर आती है कि सीएम हाउस में यह बैठक बुलाई गई है। बैठक से पहले भी जिस तरीके से विधायकों का रिएक्शन था, उससे यह स्पष्ट हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है और कहीं ना कहीं चंपई के हाथ से यह सत्ता छीनकर फिर एक बार हेमंत सोरेन के हाथों में जाएगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। चंपई सोरेन ने उसी शाम को झारखंड के तत्कालीन उस वक्त के जो राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन, उन्हें राजभवन में जाकर के इस्तीफा दे दिया। उसके अगले दिन हेमंत सोरेन ने झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। इसके ठीक 4 दिन बाद यानी 8 जुलाई को फ्लोर टेस्ट हुआ। चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन को समर्थन किया, उनके समर्थन में वोट कास्ट किया। उसी दिन उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। लेकिन चर्चा ये भी है कि उस वक्त क्यों नहीं चंपई सोरेन का ये दर्द छलका, ये दर्द लगभग 1 महीने के बाद क्यों नहीं? अशोक हमें ये बताइए, क्या आपको, मुझे तो ये पता है कि बीजेपी मान रही थी कि 6-7 विधायक ही अपने साथ ले आएंगे, 6-7 नहीं भी लाए तो 4 तो ले आएंगे, और 4 ले आएंगे तो हो सकता है कि टूटते टूटते 6-8 टूट जाएंगे। और अगर चुनाव प्रेसिडेंट रूल में हो गया तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और कहा यह जाएगा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री का विरोध दूसरे आदिवासी मुख्यमंत्री ने किया, हमने कुछ नहीं किया। पर यह काम हो नहीं पाया, चंपई सोरेन इसमें सफल नहीं हो पाया। अब सवाल उठता है कि हेमंत सोरेन ने बड़े तरीके से चंपई सोरेन को विफल कर दिया, इनकी राजनीतिक ताकत को एक्सपोज कर दिया। जो बीजेपी इनके कंधे पर बंदूक चला रही थी, अब उस बीजेपी ने अपना बंदूक हटा लिया है, क्योंकि इनका कंधा उतना मजबूत नजर नहीं आ रहा है। अब चंपई सोरेन करेंगे क्या? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा इनको उस तरह का सम्मान देगी जैसा ये सम्मान पाते रहे हैं? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या हेमंत सोरेन इनको माफ कर देंगे? होने वाला क्या है? या क्या ये अलग पार्टी बनाएंगे? इनके समर्थक क्या कहते हैं? सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी अब इनको अपने साथ लेगी, इसकी कोई गुंजाइश मुझे दिखाई नहीं पड़ती। और बीजेपी के नेताओं के बोलचाल भी बदल गए, उनकी भाषाएं भी बदल गई। सवाल ये उठ रहा है कि अब आगे होगा क्या, इनका भविष्य कहां है? बिल्कुल, देखिए 2 तरह की चर्चाएं अगर रांची की बात की जाए, झारखंड की राजधानी है और अभी जैसा मैंने बताया कि सीएम हाउस में कोल्हान के उन 4 विधायकों को मुख्यमंत्री के द्वारा बुलाया गया था। ये वही 4 विधायक है जो चंपई सोरेन के बेहद करीबी माने जाते हैं। कोल्हान क्षेत्र में वो चारों विधायक जीत कर आए हैं और उन्हें टिकट कहीं ना कहीं चंपई सोरेन के अनुमोदन पर मिला था, यानी चंपई सोरेन ने उनकी पैरवी की थी। कोल्हान की बात की जाए तो कोल्हान में चंपई का पावर है, उनका राजनीतिक पैठ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। 19 के चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का वहां सफाया हो चुका है।
चलिए, आपका कुछ नेटवर्क इशू है। अब सवाल ये उठता है डॉक्टर संजय कि ठीक है, कुछ दिन तो यहाँ बैठे रहे, अब ये अपनी भाषा भी बदल रहे हैं, खुद भी कह रहे हैं कि किसने कहा मैं बीजेपी के नेताओं से मिलने आ रहा हूँ, किसने कहा मैं ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन कहा यह जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरीके से ये मैया योजना चला करके 21 से 50 साल की महिलाओं को 1-1 हजार रुपए देने का वादा किया है, जिस तरीके से हेमंत सोरेन विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि उनको किस तरीके से फंसा करके जेल भेजा गया। जेएमएम का एज है और चुनाव अगर अभी हो जाए तो जेएमएम के कार्यकर्ता उत्साहित दिखते हैं। वो कहते हैं आज चुनाव हो जाए तो हम भारी मेजॉरिटी से जीतने जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह का राजनीतिक खेल बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया? नहीं, मैं इसको इस रूप में अभी नहीं देख रहा हूं, क्योंकि बीजेपी ये इन पर दांव लगाएगी और चंपई सोरेन पर। अर्जुन मुंडा ठीक है, कोल्हान के हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय फलक पर है, जमीनी फलक पर उनकी कोई पकड़ नहीं है। और ठीक बता रहे थे कि कोल्हान की जो 14 सीटें हैं, 19 में भाजपा वहां कुछ नहीं कर पाई थी, शून्य पर सिमट गई थी। उस समय भी तो अर्जुन मुंडा थे, उस समय भी तो रघुवर दास थे। रघुवर दास का भी कुछ नहीं है, अर्जुन मुंडा का भी कुछ नहीं है। ठीक है, विधायकों ने इनको साथ नहीं दिया, लेकिन चंपई सोरेन को माना जाता है शिबू सोरेन के समकक्ष और एक ईमानदार और एक जुझारू नेता की छवि इनकी है। तो जुझारू और संघर्षशील नेता को हमको लगता है कि उस पर अभी बीजेपी दांव लगाएगी। रह गई बात, अभी लोबिन हेम्ब्रम की बात चल रही है, वसंत सोरेन पर भी जाल फेंका जा रहा है बीजेपी के द्वारा। क्योंकि बीजेपी को पता है कि हम ये दो नेताओं के भरोसे, वो अर्जुन मुंडा और जो एक और हैं जो इनके पूर्व में मुख्यमंत्री थे, ये दो नेताओं की वजह से अगर झारखंड को 5 भागों में बांट करके देखा जाए, कोल्हान, संथाल, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, वो जो पलामू का रीजन है, तो पलामू में तो एक मत ट्राइबल सीट है। तो जो 28 जो ट्राइबल सीटें हैं झारखंड में, उसमें कोल्हान में सोरेन जी का बड़ा प्रभाव है और संथाल में भी प्रभाव है। जो हो संथाल और खास करके जो सोरेन जो ट्राइबल ग्रुप है, उसका एक अपना प्रभाव है, जिसमें चंपई सोरेन की एक इज्जत है। तो चुनाव में तो ठीक आप कह रहे हैं कि ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे हेमंत सोरेन कि किस तरह से बीजेपी ने हमें फंसाया, जेल भेजा। लेकिन जब ये अपनी पीड़ा को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे कि आखिर हमें क्यों नहीं, जैसे ही जेल से लौटे, ये कोई राजतंत्र तो है नहीं कि भाई राजा का बेटा जेल से लौट गया, अब चलिए आप गद्दी छोड़िए, अब हम गद्दी पर बैठेंगे। ये सवाल जितना होते रहे कि भाई 1 महीना पहले इन्होंने अपना दर्द क्यों नहीं बयान किया, 1 महीना पहले इन्होंने अपमान की बात क्यों नहीं की, ये कैबिनेट में क्यों शामिल हो गए, उसके बाद भी अगर चंपई सोरेन पर बीजेपी दांव खेलेगी और खास करके जो ट्राइबल 28 सीटें हैं, मात्र 2 सीटें बीजेपी जीत पाई थी 19 में, तो क्या लगता है कि बीजेपी इतना आसानी से अगर कुछ भी उसके हाथ लगा है, विधायक नहीं आए, कोई पार्टी में टूट होने की बात नहीं चल रही है, सरकार बनने की बात नहीं चल रही है, उसके बाद भी चंपई सोरेन को खाद पानी देगी बीजेपी? नहीं, खाद पानी बीजेपी दे, लेकिन आपको बता दे, बन्ना गुप्ता जो कि वहां मंत्री हैं सरकार में, वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि जब इनको मंत्री बनाया गया था तब इनको समझ में आना चाहिए था ना कि 2019 में सरकार हेमंत सोरेन के नाम पर बनी थी, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी थी, चंपई सोरेन के नाम पर लोगों ने वोट नहीं दिया था। इनको कहा गया था कि कुछ दिनों के लिए आप भारत की तरह खड़ाऊ रख करके शासन करिए, लेकिन इनको गलतफहमी हो गई कि ये नेता हो गए। एक जमशेदपुर जैसे जगह से इनको निकाल करके शिबू सोरेन ने क्या से क्या बना दिया, लेकिन 6 महीने में इनको लगा कि ये बहुत बड़े नेता हो गए, ये ट्रांसफर पोस्टिंग में लग गए। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जिस तरीके से इन्होंने अवसरवादिता दिखाई, उससे तो साफ समझ में आता है कि चंपई सोरेन का व्यवहार बदल चुका था। ये बन्ना गुप्ता कह रहे हैं और वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। सवाल ये है कि
चंपई सोरेन को लेकर के जिस तरह कांग्रेस आक्रामक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा आक्रामक है, क्या आपको लगता है प्रियदर्शी जी कि ये तो अब जेएमएम में इनकी जो प्रतिष्ठा थी वो धूमिल हो चुकी, वो खत्म हो चुकी है? क्या इनके लिए जेएमएम में वापस लौटना संभव है? क्या वापस लौटने का मतलब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि इन्होंने जेएमएम से इस्तीफा दिया, पर जेएमएम में हेमंत सोरेन के साथ फिर से पैचअप करना आपको संभव दिखाई पड़ता है? नहीं, राजनीति में तो ऐसे उदाहरण हैं कि बागी बगावत, नाराजगी के बाद भी चीजें वापस एक जगह पर आती हैं। अखिलेश यादव और उनके चाचा का ही प्रकरण को ले लीजिए। शिवपाल यादव भी इसी तरह के भ्रम में थे। मुलायम सिंह के राजनीतिक अवसान के बाद शिवपाल यादव को लगा था कि वे ही उत्तराधिकारी हैं और उनके न रहने से समाजवादी पार्टी बिखर जाएगी, टूट जाएगी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं था। चंपई सोरेन भी कमोबेश कुछ वैसी ही स्थिति में, वही भ्रम इनको भी, मुझे जो लगता है वही भ्रम इनको भी है। चंपई सोरेन को यह विश्वास हो गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके बिना नहीं चल सकती है, या वे उस कद के नेता हो गए हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो सके। अभी तक वे शिबू सोरेन की बैसाखी पर, हेमंत सोरेन की बैसाखी पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैसाखी पर चलते रहे हैं, लेकिन यह महत्वाकांक्षा उनकी 2 दिनों में खत्म हो गई। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको आईना दिखाया, जो सूत्रों के हवाले से जो आप खबर दे रहे हैं, किसी भी नेता ने उनसे मुलाकात नहीं की, बात नहीं की। शिवपाल यादव के साथ भी ऐसा ही हुआ था, नई पार्टी भी बनाए थे। बिहार में ही आरसीपी का ही उदाहरण ले लीजिए, बीजेपी उनको अपने पाले में लेकर के आई। नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते थे, इसी तरीके के विश्वास पात्र वो भी थे। किसी जमाने में लालू यादव के विश्वास पात्र हुआ करते थे रंजन यादव। जब राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो रंजन यादव ने बगावत कर दिया था और रंजन यादव भी सड़क पर आ गए थे, लेकिन वे भी क्या कर पाए। जनता जिसके साथ होती है नेता वही होता है, और जो छतरी है उसी के छत्र छाया में आपकी राजनीति नहीं, पर चलेगी। ये बिल्कुल बात सही है, ये बिल्कुल बात सही है, आप जो कह रहे हैं वो सही है, पर सवाल ये उठता है कि चंपई की वफादारी बेवफाई में क्यों बदल गई? अशोक, कहा जा रहा है कि चंपई अपने राजनीतिक सलाहकार के हाथों में खेलने लगे। उनका नाम है मेरे ख्याल से धर्मेंद्र गोस्वामी, अगर मैं सही हूं, जिसको कहा जा रहा है पूरे झारखंड में चर्चा है, जिनको चंचल भी बुलाया जाता है, कि चंचल की चंचलता में फंस गए चंपई, ये कहा जा रहा है। दरअसल ये पूरा ब्लेम डाला जा रहा है चंचल पे कि चंपई तो बड़े सीधे साधे लोग हैं, लेकिन ये चंचल ने चंचलता की और चंपई सोरेन कहीं के नहीं रहे। कितनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल, देखिए इस बात में आप सच्चाई, चूंकि मीडिया के माध्यम से भी कुछ खबरें इस तरीके की निकली, राजनीतिक चर्चाएं भी हैं, लेकिन इस चर्चा को आप या वो जो चर्चा चल रही है उसको सत्य मान सकते हैं, क्योंकि 4 दशकों से चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए हैं, सोरेन परिवार से जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी उन्होंने बगावत नहीं किया है। उनका तेवर कभी भी बगावती नहीं रहा है। पार्टी की जो भी स्थिति रही है, किसी भी परिस्थिति में वो पार्टी के साथ मजबूती के साथ रहे, और झारखंड मुक्ति मोर्चा में सेकंड मैन का उन्हें दर्जा प्राप्त है। यानी बता दें कि उनसे केवल जो सीनियर हैं वो शिबू सोरेन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनका पैर पकड़ते हैं और उन्हें अभिभावक बोलते हैं। यह सार्वजनिक रूप से भी हम लोगों ने देखा है। चंपई सोरेन की बात करें, जैसा 31 जनवरी को जो घटना हुई थी, हेमंत सोरेन जेल चले गए थे, पीडी का वो जो प्रकरण था उसमें, उस दौरान भी हेमंत सोरेन अगर चाहते तो अपनी पत्नी या भाई या किसी और को भी ये बात अशोक आ रही है कि दरअसल हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन पर ही विश्वास क्यों जताया। यह बात भी उठ रही है कि दरअसल किसी ने सैक्रिफाइस किया, बलिदान दिया, तो वो बसंत सोरेन है, क्योंकि बसंत सोरेन में बन्ना गुप्ता ने कहा है कि शिबू सोरेन का खून है। बसंत सोरेन ने पार्टी के विधायकों को एकजुट करने का काम किया और चंपई सोरेन को सीएम बनाने में मदद की। बसंत सोरेन ने बगावत नहीं की। लेकिन अब बन्ना गुप्ता सवाल उठा रहे हैं कि जब ये सीएम के पद से भी हट गए तो कोल्हान से 2 लोगों को मंत्री बनाने की बात की जा रही थी, रामदास सोरेन और दशरथ गगराई, लेकिन ये मंत्री बनने के लिए जिद पर अड़े थे।
तो सवाल ये उठता कि इनको कहा जा रहा है कि सत्ता के लिए जो इनकी लोलुपता है इसलिए ये ऐसे कर गए हैं डॉक्टर संजय, और ऐसा इसलिए कर गए हैं क्योंकि इनके जो मीडिया एडवाइजर है, जो पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं, वो कहीं और से गाइड हो रहे थे और ये अपने पॉलिटिकल और मीडिया एडवाइजर से गाइड हो रहे थे, और इसलिए ये बीजेपी के बुने हुए जाल में फंस गए हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस जाल से कैसे निकला जाए। नहीं, बिल्कुल ये सवाल से मैं सहमत हूं कि जब ये मुख्यमंत्री रह लिए थे फिर इनको कैबिनेट में ज्वाइन करने की जरूरत क्या थी? तो सत्ता लोलुप तो है, ये तो दिखता है। जो व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री रह गया हो, उस व्यक्ति को अगर ठीक है हेमंत सोरेन लौटने के बाद इनको किनारे कर दिए तो क्या दिक्कत थी, थोड़ा किनारे ही रह लेते, लेकिन ये कैबिनेट में ज्वाइन कर लिए। और एक दूसरा सवाल कि आखिर आपका ये दर्द और आपकी ये पीड़ा 1 महीना के बाद क्यों? अपमानित जिस दिन किया गया था, जिस दिन कहा गया था कि नहीं ज्वाइनिंग लेटर नहीं बांटना है, आइए पहले आपकी दोपहर में बैठक कर लीजिए, जो इन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मैंने कहा कि नहीं सुबह में ही ना नियुक्ति पत्र बांटनी है, बैठक तो दोपहर में होगी ना। आखिर जब नियुक्ति पत्र नहीं बांटने दिया गया और सीधे बैठक में बुला लिया गया, उस दिन ही आप रिजाइन कर देते। तो उस दिन तो आपने कुछ बोला नहीं। तो ये जो सवाल आपके हैं कि क्या कहीं और से ये गाइड हो रहे थे? बिल्कुल कहीं और से गाइड हो रहे थे। और उसमें अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत तरह की खबरें हैं कि मौर्या होटल में कैसे बैठक हुई, कैसे प्लान किया गया, कैसे चीजों को जोड़ा गया, और जिस धर्मेंद्र गोस्वामी की बात कर रहे हैं उनका तार कहीं और से जुड़े हुए थे। तो मिसगाइड तो ये हुए, इस सच्चाई को तो स्वीकार करना होगा कि मिसगाइड हुए हैं। इतने भी मंजे हुए राजनीतिज्ञ चंपई सोरेन नहीं है कि वो हर चाल को समझते हैं कि बीजेपी हमको इस्तेमाल करना चाहती है या बीजेपी हमारा कद बढ़ाना चाहती है। शायद इस बात को समझ पाते चंपई सोरेन तो आज इनकी ये स्थिति नहीं होती कि न इनको उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। अब तो बिल्कुल द्वंद्व में आकर के ये फंस गए हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि अभी भी जो ईडी सीडी की बात जो आप कर रहे हैं, ईडी सीडी का भी भय इनको दिखाया गया था। और जो भय दिखाने वाले लोग थे, आपने हेमंत सोरेन को अगर सुना होगा तो वो कल क्या बोल रहे थे कि महाराष्ट्र से लोग आकर के, मध्य प्रदेश से लोग आकर के, असम से लोग आकर के कैसे परिवार को तोड़ना चाहते हैं। छोड़ दीजिए पार्टी को, परिवार को तोड़ने की साजिश चल रही है। साजिश के शिकार चंपई सोरेन हुए हैं, इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। लेकिन इस बात को भी मानना होगा कि चंपई सोरेन एक मंजे हुए, एक सधे हुए, और अभी भी चाहे जितने भी पैरेलल इनका नेता हेमंत सोरेन खड़े कर दें, कोल्हान चंपई सोरेन पर भरोसा करती है। चूंकि ये बड़े जुझारू तेवर के नेता रहे हैं, ये लड़ने भिड़ने वाले नेता रहे हैं, ये पीछे हट करके लड़ाई करने वाले नेता नहीं रहे हैं, अगली पंक्ति में रह करके लड़ने वाले नेता है। अब चंपई सोरेन अपने ही जो जाल जिसको की बुने, उस जाल से अपने को कैसे निकाल पाते हैं, कैसे कोई अपनी पार्टी बना पाते हैं, चुनाव में कैसा अपना प्रदर्शन कर पाते हैं, जनता का भरोसा कैसे जीत पाते हैं। ऐसा हुआ है कि कभी कभी व्यक्ति किनारे हो जाता है पार्टी से और फिर जनता उनको जब खाद पानी दे देती है तो फिर वो अपनी ताकत दिखा देते हैं। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इनको कहे कि आप थोड़ा संघर्ष कीजिए, कोल्हान में घूमिए, अपने जनता से मिलिए, ठीक है विधायक आपके साथ खड़े। एक चर्चा बहुत खुलेआम हो रही है और कहा यह जा रहा है कि इस बात पर कांग्रेस इस हद तक नाराज थी कि हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर निकले तो डायरेक्ट सोनिया गांधी का फोन आया। जी हाँ, मैं बता रहा हूं, और ये मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सूत्रों से पता लगा है, उनके कुछ बड़े नेताओं ने यह बात कही कि इनका व्यवहार ऐसा था, जब केंद्र सरकार की कानून बदलने वाली योजना को इन्होंने हर अखबार के प्रमुख पन्नों में अपने फोटो के साथ छपवाया था और कांग्रेस हर जगह विरोध कर रही थी। कांग्रेस को लग रहा था कि ये जो केंद्र सरकार की कानून बदलने वाली योजना है, उस योजना को हर अखबार में प्रमुखता से छपवा करके और उसके साथ अपना फोटो लगा करके ये कौन सा गठबंधन धर्म निभा रहे थे? ये गठबंधन धर्म निभा रहे थे क्या? ये तो बीजेपी के हाथों में खेल रहे थे।
ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के कई नेताओं का कहना है, और इसलिए ये लग चुका था कि ये बीजेपी के साथ सेटिंग करने में जुटे थे, बीजेपी के साथ ये नजदीक हो चुके थे, उनकी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे थे, पब्लिसाइज कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बीजेपी के हाथ में खेल रहे थे। इसलिए कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो, ये सब लोग कह रहा है कि ये बीजेपी के हाथों में खेलना शुरू कर चुके थे। इनको सत्ता की लोलुपता इनके अंदर बहुत ज्यादा जाग चुकी थी। गठबंधन धर्म का इन्होंने कोई पालन नहीं किया था, और इसलिए जैसे ही हेमंत सोरेन आए, सोनिया गांधी का फोन आया और हेमंत सोरेन को कहा गया कि तुरंत आप महागठबंधन की मीटिंग बुलाइए और मुख्यमंत्री बनिए। इसलिए इनके जो आरोप हैं कि मुझे विधायक दल की मीटिंग तक बुलाने का मौका नहीं दिया गया, मेरे तमाम कार्यक्रम रोक दिए गए, लेकिन सवाल यह उठता है कि जो घटक दल है उसको बहुत डाउट हो रहा है। घटक दल के सबसे बड़े नेता हेमंत सोरेन को फोन करते हैं। हेमंत सोरेन ने इसीलिए इनको कहीं भी आने जाने से रोक दिया, जेएमएम ने रोक दिया, और जैसे ही वो बाहर आए 3 तारीख को घटक दलों की बैठक हुई, विधायक की बैठक हुई, और फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री चुन लिए गए। क्या कहते हैं रंजन जी? नहीं, जिस विश्वास के साथ चंपई सोरेन को बनाया गया था मुख्यमंत्री, उस विश्वास पर वे खरे नहीं उतरे। महागठबंधन के लिहाज से जिस तरीके से वे कार्य कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं छपास रोग से पीड़ित नजर आ रहे थे। उनकी जो व्यथा थी सरकार, मतलब उनकी जो शैली थी, राजनीतिक शैली थी, वो कहीं ना कहीं महागठबंधन की राजनीति से मिसमैच थी। यही कारण था कि चाहे सोनिया गांधी हो या गठबंधन के अन्य दल हो, तमाम लोग चंपई सोरेन को नापसंद कर रहे थे। हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री बनकर जब जेल से बाहर आए, तो उन्हें तत्काल मुख्यमंत्री का पद इसीलिए ग्रहण करना पड़ा। उसके तो कई मायने थे। एक तो राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश थी कि देखिए भाई, भारतीय जनता पार्टी ईडी सीडी का किस तरीके से इस्तेमाल करके लोगों को फंसा रही है, और हमारे नेता जो थे वे बेदाग निकले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन पर कोई चार्ज ही नहीं बनता है तो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो लोकसभा चुनाव के बाद वो उनका एक अपना मैसेज देने का तरीका था। लेकिन चंपई सोरेन ने जिस तरीके से विश्वास खोया शिबू सोरेन का, हेमंत सोरेन का, अपने घटक दलों का, वह उनकी राजनीति के लिए शुभ नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समंदर है, और चंपई सोरेन जैसे कई नहीं, पर एक चर्चा ये भी है, आपको बता दें कि ये वापस लौटेंगे और जमशेदपुर या रांची में इन्हें पार्टी में शामिल कराया जा सकता है। बीजेपी के बड़े नेताओं से इनकी मुलाकात हुई है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। बीजेपी बड़ा पांव फूक फूक कर अपने पत्ते खेल रही है। अशोक, कोई जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मैं यही चर्चा शुरू में कर रहा था कि चंपई सोरेन कोलकाता के रास्ते आज सरायकेला आ रहे हैं, और बिल्कुल उसी रास्ते से जैसे वो दिल्ली गए थे। और दूसरी जो चर्चा है कि रांची मुख्यालय में या फिर कोल्हान में ही एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जो संभवतः अगले 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगा। यानी अगले 2 से 4 दिनों में कार्यक्रम की रूपरेखा तय हो सकती है। बता दें कि आज झारखंड प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी है। कहा तो यह जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इसमें चर्चा होनी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो प्रमुख चर्चा हो सकती है वो चंपई सोरेन को लेकर होगी। क्योंकि कोल्हान में चंपई बीजेपी के लिए किसी संजीवनी से कम साबित नहीं होंगे। 2019 में बिल्कुल कोल्हान से बीजेपी का सफाया हो चुका है, जबकि उनके 2 दिग्गज नेता वहां से आते हैं, कोल्हान क्षेत्र से आते हैं। कोल्हान में चंपई सोरेन का कद कितना बड़ा, आपका इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी कोल्हान के लगभग 8 से 10 विधायक, भले वो आज चंपई के साथ खड़े नहीं हैं, लेकिन चंपई को अभिभावक मानते हैं। इस बात को झारखंड मुक्ति मोर्चा भी मानती है, झारखंड के तमाम राजनीतिक दल मानते हैं, और वो नेता भी मानते हैं, वो विधायक भी मानते हैं कि चंपई उनके लिए अभिभावक से कम नहीं है। चंपई का कोल्हान में काफी बड़ा कद है, और भारतीय जनता पार्टी ने अभी सरेंडर नहीं किया है, या ये पूरा प्रकरण यूं कहें कि अभी ये समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि मीडिया में जिस तरीके की खबरें लीक हो गई, तो एक नए सिरे से दूसरी रणनीति के तहत ऐसी जो राजनीतिक एक चर्चा हो रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही अगले 1 सप्ताह के भीतर रांची में या जमशेदपुर में एक बड़ा समारोह होगा,
जिसमें चंपई सोरेन के बड़े समर्थक शामिल होंगे और ये मैसेज देने की कोशिश होगी कि चंपई के साथ आदिवासी समाज है, एक बड़ा तकबा है, जो यहाँ का वोट बैंक है, यहाँ का वोटर है, तो वो चंपई के साथ है। ऐसी चर्चा हो रही है। आज देर शाम तक चंपई सोरेन अपने गांव पहुंचेंगे, सरायकेला पहुंचेंगे और कोर कमेटी की जो आज बैठक हो रही है, उस बैठक में विधानसभा चुनाव पर कितनी चर्चा होगी ये तो हम नहीं कह सकते हैं। चलिए ठीक है, आपने सोरेन पर जरूर चर्चा होगी। जो आपने सारी बातें कह दी। सवाल ये उठता है कि जो जेएमएम, ईडी और सीडी की चर्चा दबी जुबान में कर रही है, उसकी हकीकत क्या है? वो भी आने वाले दिनों में खुल करके सामने आएगी। ये क्या बीजेपी के हाथों खेल रहे थे? और बीजेपी इन तक क्या इनके राजनीतिक सलाहकार और मीडिया सलाहकार के जरिए पहुंची? क्या ये बीजेपी के ट्रैप में फंस गए या इनकी महत्वाकांक्षा ने इन्हें बीजेपी की तरफ धकेल दिया है? सवाल कई हैं जिनके जवाब साफ तौर पर कुछ दिन में सामने आ जाएंगे। पर एक सवाल यह भी उठ खड़ा हो रहा है कि बीजेपी जो उम्मीदें लगाई बैठी थी कि इनके साथ कम से कम 4 विधायक आएंगे, वो आता हुआ दिख नहीं रहा है। ऐसे में बीजेपी इनके साथ क्या रुख अपनाएगी? अभी तक तो जो खबरें आ रही हैं सामने, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इनसे बात तक नहीं की है, इनसे मिले तक नहीं है। पर ये एक दूसरी खबर ये भी आ रही है कि अंदर खाने मुलाकात भी हुई है, अभी किसी रणनीति के तहत आगे बढ़ने को कहा गया है। तो सवाल कई हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में जरूर दिखाई पड़ेंगे। लेकिन चंपई सोरेन की इस हरकत से निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार में उथल पुथल जरूर है। फिलहाल बिहार की बात में इतना ही। प्रियदर्शी रंजन जी आपका, अशोक आपका और डॉक्टर संजय कुमार आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।